जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में तिल चौथ की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को तिल चौथ यानी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य और संतान की समृद्धि और सर्वत्र कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर व्रत रखती हैं। हर महीने में 2 चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है जिसे विनायक चतुर्थी कहते हैं। माघ मास में आने वाली दोनों ही चतुर्थी को तिलकुट चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। जब हम कोई व्रत रखते हैं तो उस व्रत को तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उस व्रत की कथा ना सुन ली जाए। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत रखते समय कथा अवश्य सुने। तो चलिए भगवान श्री गणेश जी अपने गुरु और अपने इष्ट को वंदन करते हुए हम आज की तिल चौथ की कथा शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाएगी, उसके बाद ही कुछ और खाएगी। कथा सुनकर वह अपनी जेठानी के यहाँ चली गई और खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने अपनी देवरानी से कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम कल सुबह बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर उसके बच्चे और पति सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बेचारे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से बहुत मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और परेशान होकर बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा,
कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो माँ बुला रही है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, गणेश जी के आशीष से सब भरपूर है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास गई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। जेठानी के पूछने पर देवरानी ने उसके साथ पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने से और पाटे से मारो। अपनी पत्नी की इस तरह की बातें सुनकर पति अचंभित रह गया और बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी उठाया है? मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। फिर उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। जब रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? गणेश जी के ऐसा पूछने पर जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। वह सब खाने के बाद जेठानी से गणेश जी बोले, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निमटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। फिर परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना बिखराव समेटो। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया, अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की है वैसी ही हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले हम सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। और अब शुरू करते हैं विनायक जी की कथा। एक बार श्री गणेश जी बाल स्वरूप में थोड़े से चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। पृथ्वी पर वे सबसे कहते घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया ने उनकी आवाज़ सुनी और उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। बुढ़िया के मानने पर गणेश जी ने घर के सबसे बड़े बर्तन में खीर बनाने को कहा। गणेश जी की बाल लीला समझते हुए बुढ़िया ने घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी ने जब वो मुट्ठी भर चावल और दूध भगोने में डाले तो भगोना पूरा भर गया।
गणेश जी उस बुढ़िया से बोले कि अम्मा, जब खीर बन जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। इसके बाद बुढ़िया के बेटे की बहू ने चुपके से उस भगोने से 1 चम्मच कटोरी खीर चुरा ली और 1 कटोरी खीर छिपा कर रख ली। खीर तैयार होने के बाद बुढ़िया ने गणेश जी को आवाज़ लगाई। इसके बाद गणेश जी वहाँ पहुँचे और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने पूछा कि तुम तो बाहर गए थे, तो तुमने कब खाई? तो गणेश जी बोले कि जब तुम्हारी बहू ने खाई। बुढ़िया को इस बात का पता चला तो उसने गणेश जी से इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बाकी बची खीर का अब क्या करें? तब गणेश जी ने कहा कि इसे नगर में बंटवा दो और जो बचे उसे अपने घर की ज़मीन में दबा दो। इतना कहकर गणेश जी वहाँ से चले गए। अगले दिन जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई है और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे हुए हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो आप सबको गणेश संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।